हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट आवर क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं। तो आज आपके लिए बीएड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाए हैं। कुछ डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आपको माइक्रो और मैक्रो टीचिंग के अंदर दिक्कतें आ रही हैं और किस तरह से आप उसको आसानी से सॉल्विंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कि जो बीएड की माइक्रो टीचिंग है, जिसके बारे में बच्चे कई बार पूछ रहे हैं कि सर माइक्रो टीचिंग किस तरह से होगी, या फिर मैक्रो टीचिंग जो है उसकी दिक्कतें आ रही हैं। तो जो भी माइक्रो और मैक्रो है उसको बनाने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है कई कॉलेजेस के अंदर। तो मैक्रो जो टीचिंग है इसके बीच में क्या है कि कोई भी अगर आप लैंग्वेज लेते हैं, जैसे कि हिंदी अगर आपके पास लैंग्वेज है, या फिर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, या फिर आपके पास इसके अलावा जैसे साइंस है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये तीनों के तीनों इनके लेसन प्लान के अंदर कई बार क्या है चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जो कि नॉर्मल आप एसएसटी के जितने भी लेसन प्लान देखेंगे उसके बीच में सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले आपकी, जैसे कि शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको प्रस्तावना क्वेश्चन होते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न पूछने के बाद आपको प्रस्तुतिकरण हुआ। प्रस्तुतिकरण किस तरह से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रस्तुतिकरण के अंदर क्या है कि आपको पहले एक टॉपिक पढ़ाना होता है। कोई भी, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा दिया, फिर क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, इस तरह से होता है, ठीक है। पर कुछ कॉलेजेस के अंदर क्या है कि ये प्रस्तुतिकरण को एक और तरीके से बांटा हुआ है। जैसे कि आपका जो भी एक टॉपिक है, ठीक है, आपका जैसे मान लीजिए कि वायुमंडल टॉपिक है, वायुमंडल की परिभाषा के बारे में आपने पढ़ाना है। तो सबसे पहले क्या आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन स्किल प्रस्तावना कौशल प्रस्तावना के क्वेश्चन बनाए, उसी तरह से आप प्रस्तुतिकरण के अंदर जब टॉपिक पढ़ाएंगे उससे पहले भी आपको जो भी आपने जैसे वायुमंडल टॉपिक पढ़ाना तो उसके भी क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे प्रस्तावना के लिए, ठीक है। जैसे कि वायुमंडल के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक। वायुमंडल के बाद होने के बाद जैसे कि आपका सेकंड टॉपिक मान लीजिए कि वायुमंडल की परतें हैं। तो अब आपको क्या करना है कि फिर से प्रस्तावना के 3 क्वेश्चन बनाने हैं, 1 2 3, ठीक है। प्रस्तावना के 3 क्वेश्चन बनाने के बाद फिर आप उस टॉपिक को पढ़ाएंगे, और टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपको उसके लास्ट में क्वेश्चन पूछने हैं। मतलब कि 2 तरीके से हो गया, एक में सीधा आपको टॉपिक पढ़ाना है और फिर उसके क्वेश्चन पूछने हैं। एक मेथड तो ये होता है। दूसरा मेथड ये होता है कि पहले आपको क्या है, एक टॉपिक जो भी आपने पढ़ाना है उसके आप प्रस्तावना क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप टॉपिक को पढ़ाएंगे और फिर आप क्या क्वेश्चन करेंगे। मतलब कि एक दूसरा जो है उसके बीच में 3 स्टेप है, और एक जो नॉर्मल है जो कि सभी कॉलेजेस के अंदर होता है उसके अंदर 2 स्टेप है। तो इस तरीके से मैक्रो टीचिंग अलग अलग टाइप से बनती है। इंग्लिश के बीच में भी इसी तरह से यही दिक्कत आ रही है कि इंग्लिश को बनाने का एक तो नॉर्मल तरीका इस तरह से होगा, ठीक है। और एक तरीके के अंदर क्या है कि आपको सिर्फ टॉपिक को पढ़ाना है ओनली, पढ़ाने के बाद उसमें वो क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है। कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है। और हिंदी के अंदर क्या है, ग्रामर अगर आपने पढ़ानी है तो आप एसएसटी जैसे आप पढ़ाते हैं उसी वे में भी पढ़ा सकते हैं। जो ये 2 स्टेप के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है ये बिल्कुल आसान होता है, और ये 3 स्टेप के अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ाना है तो उसके बीच में बहुत ज्यादा ही दिक्कतें आती हैं। क्योंकि क्या है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन फिर से बनाने पड़ते हैं प्रस्तावना के लिए, जो कि कई बार क्या होता है बन नहीं पाते हैं क्वेश्चन। क्योंकि जो आप प्रस्तावना के पहले क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, और जब सेकंड टॉपिक पढ़ाएंगे फिर से उसको रिलेट कराने के लिए आपको प्रस्तावना के क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। तो ये तो अपनी बात हुई प्रस्तावना की और प्रस्तुतिकरण की कि किस तरह से हम प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो कि इंग्लिश के लेसन प्लान है। इंग्लिश के लेसन प्लान के अंदर जो भी आपने इंट्रोडक्शन स्किल बनानी है, या फिर प्रेजेंटेशन स्किल बनानी है, या फिर ब्लैक बोर्ड स्किल बनानी है, मतलब कि जो भी आपने स्किल्स बनानी है, ठीक है। और इसकी आपको पीडीएफ मैं आपको जो भी प्रोवाइड कराता हूं वो होगी मैक्रो टीचिंग की, ठीक है। मैक्रो टीचिंग की जो पीडीएफ होती है उसके बीच में से ही आप इन सब कौशल को आसानी से बना सकते हैं। मैक्रो टीचिंग जो होती है उसके बीच में आपको ये सारे के सारे कौशल देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर ये कौशल ही नहीं होंगे तो फिर मैक्रो टीचिंग क्या होगी। तो आपको ये बताना चाहिए कि जो मैक्रो टीचिंग है वो एक बड़ा पार्ट है, उसके बीच में से हम ये छोटे छोटे स्किल्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का यही सेम प्रोसीजर रहता है कि साइंस है तो साइंस का आप 20 लेसन प्लान ले सकते हैं। 20 लेसन प्लान लेने के बाद उसके बीच में से आप जो भी ये कौशल हैं वो सारे के सारे आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि
जो भी जैसे बीएड की जितनी भी फाइल्स होती हैं उसको बनाने का सिंपलेस्ट वे क्या है, तो जैसे कि आपकी आर्ट एंड ड्रामा वाली फाइल है उसको आप नॉर्मली वे में बना सकते हैं। आपको सीधा का सीधा मैटर हमारे चैनल से प्रोवाइडेड हो जाएगा कि आर्ट एंड ड्रामा वाली फाइल आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो केस स्टडी है, केस स्टडी के बारे में मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा। केस स्टडी क्या होती है, केस स्टडी को आपने कैसे आसानी से बनाना है, केस स्टडी किन बच्चों पे की जाती है, वो सारी की सारी चीजें मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके बीच में केस स्टडी के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। उसके अलावा आपका आता है ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट के बारे में मैंने कम से कम 3 से 4 वीडियो बना दी हैं। एक वीडियो तो 30 मिनट की बनाई है जो सबसे अच्छी वीडियो है, जिसके बीच में आपको कंप्लीट बताया गया कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को मार्क्स के साथ कैसे जोड़ के रख सकते हैं और लास्ट में आप सारणी के अंदर कैसे फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बीएड माइक्रो और मैक्रो टीचिंग के बारे में कंप्लीट बता दिया। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें, अदरवाइज व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।